गाइस नमस्कार नमस्कार। तुम लोग बोलोगे तू साले इतना खुश क्यों है, पबजी मोबाइल इधर बैन हो चुका है, तू इतना खुश क्यों है, तू इतना खुश क्यों है? ओह माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब कल तो दिन खराब था बट आज तुम्हारे भाई का दिन है। खुश होने की बात असल में मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम लोग सोच रहे हो मेरे को पबजी मोबाइल से कोई नफरत है, मेरे को कोई नफरत नहीं है। वो उससे गेमिंग में आते हैं और गेमिंग जहाँ पे राइज कर रही है ना, तो वहाँ पे अच्छा है। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आप किसी चीज को आउट ऑफ लिमिट खेलो, आउट ऑफ लिमिट खेलो और वो लिमिट हो चुकी थी। इतनी अच्छी अच्छी गेम आई उसके पबजी के बाद कोई नहीं चली। पहले तो मैं अपने बाल ठीक करूं फिर तो मैं बात करता हूँ, क्योंकि मेरे बाल जो है ना वो मेरे को तंग करते रहेंगे। हाँ, तो इतनी अच्छी अच्छी गेम आई पबजी के बाद और वो नहीं चली। अब चक्कर क्या है, पहले तो मैं तुम्हें ये बात बताता हूँ। आधे पबजी वाले कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल पे शिफ्ट हो चुके हैं और बाकी के आधे शिफ्ट होने की तैयारी में है, पूरी तैयारी में है। मेरा भाई और मेरे दोस्त का भाई दोनों शिफ्ट हो चुके हैं कॉल ऑफ ड्यूटी में। मेरा एक दोस्त है वो भी कॉल ऑफ ड्यूटी में शिफ्ट हो चुका है। मतलब जितने भी लौंडे हैं ना, सब कॉल ऑफ ड्यूटी शिफ्ट मार रहे हैं, सब के सब, कोई छोड़ नहीं रहा। सब कहते हैं भाई अब कॉल ऑफ ड्यूटी शिफ्ट मार। चलो छोड़ो, इंट्रो पहले कर लेते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है करण, आप मुझे कैश बोल सकते हो, और हम देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल चेजर, जहाँ पे हम बात करते हैं गेम्स, गेमिंग पीसीज और लाइव स्ट्रीम्स की। अगर आपका भी इंटरेस्ट है गेम्स, गेमिंग पीसी और लाइव स्ट्रीम में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और धार्मिक होके वो घंटा दबा दो, क्योंकि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। नोटंकी कर रहा हूं मैं। तो अब मैं तुम लोगों को बता दूं कि अभी कुछ बहुत बड़ी चीजें हुई हैं। तो सबसे पहले तो इवेंट्स हुए हैं, गेम्स फ्री आई हैं, RTX की नई सीरीज आई है जो एकदम ओवर पावर्ड है। मतलब तो क्या बताऊं इतनी ओवर पावर्ड। सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि RTX 30 सीरीज का, 3000 सीरीज का। सबसे पहले इसमें 3 ही कार्ड रिवील हुए हैं। अभी मुझे ये नहीं पता 3060 जब आएगा 25,000 वाली रेंज जो है वो आएगी, और जो 30 सीरीज में 30, 20, 30, 50 अगर आएगा कि नहीं, मुझे लगता नहीं है 30, 50 आएगा। मुझे लगता है कि वो 10 सीरीज का ही निकालेंगे, वो नॉन रेट निकालेंगे। पर अगर 30, 50 आता है भाई, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें कि AMD के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। पर उसके भी आगे मैं बात करूंगा। बहुत आज मतलब अजीब सी फीलिंग्स है, थोड़ी खुशी है, थोड़ा हंसी आ रही है। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये एक चीज़ बताता हूँ। मैंने जो इसका डेमो दिया ना उन्होंने, उसमें डेमो में कुछ एक चीज़ पता लगी कि ये हैवीली इम्प्लाइड होगा 3000 सीरीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अब तुम्हें बताता हूँ मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखो 2-4 मेन काम है। सबसे पहले तो AI साउंड रिमूवल है इसमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू साउंड रिमूवल होगी, मतलब नॉइस रिमूव हो जाएगी। अगर खड़ की आवाज़ जो आती है वो नॉइस रिमूव होगी। अब उसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि वो आपकी अपनी आवाज़ को थोड़ा पतला कर देती थी, पर अब नए वाले इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जो आपका 30 सीरीज़ का ग्राफिक आ रहा है, उसमें एक चीज़ बहुत सही होगी कि उसमें जो लाइव स्ट्रीमर्स होते हैं ना, उनके लिए एक बहुत अच्छा गेम हो जाएगा। पहले देखो मेरे जैसा लाइव स्ट्रीमर है, पहले मुझे लाइव स्ट्रीम करने के लिए
इधर ग्रीन स्क्रीन लगानी पड़ेगी, अब नहीं ज़रूरत। अब क्या है कि मैंने लाइव स्ट्रीम ऑन की, बैकग्राउंड ब्लर हो सकता है, बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है, बैकग्राउंड में आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ तक कि अपनी गेम को भी डाल सकते हो, लगा सकते हो। दूसरी चीज़ जो आई है वो आया है कैमरा ऑटोमेटिक। देखो अब ये कैमरा है, मैं इधर मूव कर रहा हूँ, इधर मूव कर, कैमरा स्टिल रहेगा। अगर तुम सोचो कि मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ तो कैमरा ऐसे हो रहा है, ऐसे मूव कर रहा हूँ कैमरा ऐसे हो रहा है, तुम सोचो तुम्हें क्या मजे आएंगे, कितने तगड़े मजे आएंगे। तब तुम बोलोगे चेजर भाई ऐसा भी होता है। ये RTX 3000 सीरीज का एक बहुत अच्छा फीचर है जो हमें मिलेगा RTX में आने वाले फ्यूचर में, और मैं तुम्हें सीरियसली बता दूं बहुत सही रहेगा। RTX बहुत होगा तगड़ा। पर अब कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जो मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो RTX 3090 बाय 90 RTX टाइटन को रिप्लेस किया है। अब टाइटन जैसे कुछ नहीं होगा, 3090 होगा। अब 3090 के मैं आपको बताता हूँ, इसमें लगा लीजिए 10,500 के करीब 10496 क्यूरा कोर्स है। 10496 क्यूरा कोर्स भाई, तुम कमाल। बूस्ट क्लॉक इसकी 1.7 पे जाएगी, जो उसकी मेमोरी साइज है 24 GB की है गाइस। 24 गीगाबिट ऑफ मेमोरी साइज, 24 गीगाबिट्स ऑफ मेमोरी साइज। और जो मेमोरी है वो स्पेशल है, वो LPDDR6X है, एक्सट्रीम मेमोरी, तुम सोच भी नहीं सकते हो। और अब मैं तुम्हें और चीज़ें बताता हूँ। RTX 3080 जो है उसमें 8704 क्यूरा कोर्स है और 1.71 गीगाहर्ट्ज़ की उसकी क्लॉक है, पर क्लॉक इतना फ़र्क नहीं करती है। 10 GB की उसमें रैम है। अब 3080 की एक बात तो मैं सुनाता हूँ। 3080 जो है ना, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि RTX 3080 में 8700 क्यूरा कोर्स है और बूस्ट क्लॉक जो है 1.71 गीगाहर्ट्ज़ पे है। 10 GB की मेमोरी है, 10 GB मेमोरी कम है। मैं सीधी बात बताता हूँ, 12 GB होनी चाहिए, 10 गीगाबिट मेमोरी कम है। पर फिर भी ये कार्ड हमारा 2080 Ti से डबल परफॉर्मेंस देता है। 2080 Ti से नहीं, 2080 नॉर्मल 2080 से। पर यहाँ पे जो हाईलाइटिंग फैक्टर है ना, वो 3090 है और 3070। अब तुम बोलोगे 3070 भी भाई, 3070 क्या स्पेशल है? अब 3070 में 5890 98 क्यूरा कोर्स है, 1.73 की क्लॉक स्पीड है, 8 GB की DDR6 की रैम है। LDDR6 नहीं, सिर्फ DDR6, नॉर्मल DDR6 की रैम। और भाई तुम्हें मैं क्या बताऊं, ये 2080 Ti से ज़्यादा पावरफुल है और 40,000 का ये इंडिया में आएगा। ये $500 है और $500 हो गया 35,000 और 35,000 करीब 40,000 रुपये में ये आएगा। अगर इंपोर्ट लगेगा 45 तक पड़ेगा, और अगर ये 45 में मिल रहा है तो तुम्हारी हर गेम को, हर टाइटल को ये अल्ट्रा पे चलाएगा। तब 40,000 का ये आएगा इंडिया में। जैसा मैंने तुम्हें बताया, ये इस हिसाब से बता रहा हूँ कि ये $500 का कार्ड होगा। और $500 का ये वो कार्ड नहीं है जो आफ्टर मार्केट कार्ड्स होते हैं, वो सस्ते होंगे। $500 का कार्ड आएगा जो इनका एनवीडिया का पहले बनाया, एनवीडिया खुद से कार्ड देती है, वो वाला कार्ड, स्पेशल कार्ड आएगा। तो भाई वो फैक्ट्री कार्ड वो महंगे होते हैं, और $500 का वो आएगा 75 रुपये के हिसाब से। 75 का आप हाफ कर दो, 75 का आप हाफ कर दो तो 37.5, 38, 39, 2-3 हज़ार ऊपर और लगा लो, 40,000 रुपये, 41, 42 इतने के करीब ये आएगा। और 41, 42 में मैं मानता हूँ तुम्हें 2080 Ti जितनी पावर मिल रही है, तो बेवकूफ़ी है। तो गोल्डन टाइम्स फिर वापस आ रहे हैं पीसी के, क्योंकि पीसी, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी 20 सीरीज के रेट बहुत ड्रास्टिकली गिरने वाले हैं,
बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली, इतने ड्रास्टिकली कि तुम सोच भी नहीं सकते। 3000। और भाई मैं तुम्हें सच्ची बोलता हूँ कि ये रेट गिरने भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 2060 सुपर बहुत महंगा है। 2060 सुपर का रेट 18,000 तक होना चाहिए। 18,000 के करीब करीब नहीं है वो, क्योंकि 1060 जो था वो उधर था, पर 2060 नहीं आया उधर। पर अब भाई मैं तुम्हें बता दूं, 1650 जो, अगर 1650 नहीं, मुझे जो लगता है कि 2050 शायद निकालेंगे ये। 2050 और 3060 निकालेंगे। 30 तुम बोलेगे 2050, क्योंकि 2050 अभी तक निकला ही नहीं है। 2050 में क्या होगा, रे ट्रेसिंग होगी और वो 2060 के करीब करीब की पावर देगा। 2060 सुपर से अच्छा परफॉर्म करेगा। 2070 के करीब करीब 3060 आएगा। 2070 से ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी उसकी। 2080 के करीब करीब जाएगी उसकी परफॉर्मेंस। मुझे इतना पूरा लगता है, पूरा विश्वास है, क्योंकि जिस हिसाब से राइज हुआ है, जिस हिसाब से ये चार्ट आए हैं, मैं चार्ट सब डाउनलोड करके आपको दे दूंगा। बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होगा ये। अगर एक चीज़ हो सकती है कि अगर एनवीडिया 2030 या 1630 जैसी कोई मतलब 2030 या 3030 जैसा कोई ग्राफिक कार्ड निकालते हैं जिसमें हल्की फुल्की रे ट्रेसिंग ना ही हो जाए, पर उसके अंदर अच्छी इतना ग्राफिक हो कि वो लगा लीजिए कि 1650 को टक्कर दे जाए, मैं मानता हूँ कि एक गेमिंग रेवोल्यूशन आएगी। क्योंकि 30 सीरीज अगर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, इतनी कि वो नॉर्मल गेम्स को चलाने के काबिल बन जाए, अच्छे 60 FPS में विदाउट रे ट्रेसिंग नॉर्मल गेम्स को चलाने के काबिल बन जाए, तो इंडिया में गेमर्स बहुत हाई लेवल पे उसको लेंगे। और हाई लेवल पे लेंगे ही लेंगे, क्योंकि देखो अगर 5000 का मैंने CPU लिया, एक अपना राइजन का नवेला राइजन 4th जनरेशन CPU लिया, उसके बाद 5000 का 7000 का मैं ग्राफिक कार्ड ले रहा हूँ सिर्फ, और उस 7000 के ग्राफिक कार्ड में मुझे इतनी परफॉर्मेंस मिल रही है कि जितने 12000 के ग्राफिक कार्ड में मिल रही है। मेरा सिर्फ 12000 में वो दोनों प्रोडक्ट हो गए। 5000 की मदरबोर्ड होगी, 5000 की रैम होगी, और बस मतलब मेरा 25 से 30 हज़ार में पूरा का पूरा एक ऐसा गेमिंग पीसी बनेगा जो 1080p सपोर्ट करता है। अब मैं आपको कुछ हाईलाइटिंग फैक्टर बताता हूँ। 2080 के 2080 को सपोर्ट करता है। 2080 बहुत पावरफुल कार्ड है। 2080 बोल 3080 और 3090 8K को सपोर्ट करते हैं। 3090 बहुत ओपी कार्ड है, लाइव स्ट्रीमर्स गेमर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरी औकात के बाहर है, प्लीज़ डोंट टेल मी टू बाय इट। और वर्चुअल रियलिटी, एनवीडिया वी सिंक, एनवीडिया आर्सेनल, वो तो सब एक मतलब कि जैसे फ्रीबीज मिलती है ना, लैपटॉप ले तो फ्रीबीज आपको मिलती है, वो उसकी तरह है। 8K HDR गेमिंग नॉर्मल गेमिंग नहीं, HDR है बेटा, वो HDR मतलब एकदम हाई डेफिनेशन रिकॉर्डिंग है। तो वो तो चलो सपोर्ट है, पर अब मैं कुछ बहुत बड़ा हाईलाइटिंग फैक्टर आपको देने वाला हूँ। चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इन लोगों ने क्या बोला। इन लोगों ने एक चीज़ बोली, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में क्या है, तुम बोलोगे पैसा। भाई पैसा बहुत है भाई, लोगों मैं वैलोरेंट खेलता हूँ 7,000 रुपये की स्किन लेके 7-8 हज़ार के बंडल लेके बैठे हैं लोग। पैसा बहुत है, ये बोल रहा पैसा नहीं है। पर एक चीज़ है जो इंडिया में बहुत गंदी है, जिसकी वजह से इंडिया कॉम्पिटिटिव में नहीं जाता है, जिसकी वजह से इंडिया हमेशा पीछे रहता है, वो है लेटेंसी, पिंग। बहुत गंदी पिंग है, बहुत गंदी इंडिया में पिंग है। मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ, अगर तुम एक आदमी हो जो पिंग के चक्कर में बैठा हुआ है कि भाई मैं 100 पिंग पे खेल रहा हूँ वैलोरेंट पे, अगले की 30 पिंग है ना, जब तक तुम सुपर प्लेयर नहीं हो कि एक हेडशॉट में मारने वाले, तब तक वो हमेशा तुम्हें मारेगा आदमी। तुम छाती पे मारो, तुम लात में मारो, तुम पे मारो, कहीं भी मारो, वो हमेशा तुम्हें मारेगा। अब क्या है, एनवीडिया ने ये बहुत सही तरीके से समझाया है कि एक प्लेयर एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहा है और उसका जो नेटवर्क है वो ले रहा है, उसका कंप्यूटर उस चीज़ को दिखाने के लिए ले रहा है 150 ms, जो एक
समझिए उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला 150 ms एक प्लेयर का रिएक्शन टाइम है। अब चक्कर ये है कि अगर एक नॉर्मल प्लेयर का रिएक्शन टाइम 150 ms का है और किसी बहुत हाई प्रोफाइल प्लेयर का रिएक्शन टाइम 20 ms का है, 20 तो नहीं हो सकता, लगा लीजिए 110 से 120 ms का है, कंप्यूटर को 180 ms के अंदर, क्योंकि 180 ms के लिए सिर्फ वो उधर से उधर गया है, उस टाइम फ्रेम के अंदर में 180 मिली सेकेंड के अंदर उसको शॉट मारने के लिए उतने से लिमिटेड टाइम में 120 और 180 के बीच में, यानी कि 60 या 70 मिली सेकेंड के बीच में उसको गोली मारनी है। और ये इंडियंस नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियंस की अपनी पिंग 100 आ रही होती है। तो अब अगर पिंग ही 100 है, समझिए मेरी बात, पिंग ही 100 है, तो 70 ms के अंदर वो कैसे गोली मार सकता है? जबकि बाकियों की अगर 40 आ रही है तो कंप्यूटर भी कोऑप कर सकता है तुम्हारे साथ। 30 ms 40 ms इतनी पिंग आ रही हो तो ही कोऑप कर सकता है, पर तुम्हारी पिंग आधी होने वाली है अब एनवीडिया की वजह से, क्योंकि एनवीडिया ने ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है पिंग कम करने के लिए, तुम्हारी लेटेंसी कम करने के लिए। जी हाँ, तुम सोचो क्या टेक्नोलॉजी है कि जो काम किसी और चीज का है वो कोई और चीज कर रही है। अब RTX 2080 के बारे में बताता हूं, इसका नाम इन्होंने रखा है BF कार्ड। तो BF का हो गया बिग फ्रोशियस कार्ड, ठीक है, फ्रोशियस तो हम बोल रहे हैं, तुम समझ जाओ इसका क्या है। BF कार्ड, बॉयफ्रेंड कार्ड नहीं है, BF बिग कार्ड, ओके। तो ये एक रेवोल्यूशन है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने तुम्हें पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था एनवीडिया कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, एनवीडिया बाप है। इतने सालों से वो बाप इसलिए नहीं है क्योंकि उसके ग्राफिक कार्ड में डोमिनेंस है, ग्राफिक मार्केट में डोमिनेंस है। वो बाप इसलिए है क्योंकि उसको मार्केट पता है, उसको पता है कि मैं गलत रेट लगाऊंगा तो मेरे कार्ड बिकना बंद हो जाएंगे। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ क्या नैनोमीटर है, क्या टेक्नोलॉजी है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ता है कि क्या आपको कार्ड परफॉर्मेंस दे रहा है, और इन दिस केस द कार्ड इज गिविंग यू परफॉर्मेंस, वेरी हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। इतनी परफॉर्मेंस तुम सोच भी नहीं सकते हो, तुम निकालोगे कैसे इतनी परफॉर्मेंस? इतनी परफॉर्मेंस का करोगे क्या तुम? इतनी परफॉर्मेंस दे रहा। ओवरकिल कार्ड्स आए हैं इस बारी और मैं काफी खुश हूं। मुझे हमेशा से ये होना चाहिए कि एक कंपटीशन बना रहना चाहिए। अब मैं ये देखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर Xbox वगैरह जो है वो $500 के अंदर, ध्यान से सुनो तुम लोग, ध्यान से, अगर Xbox के अंदर जो कार्ड है वो AMD ने बनाया है, वो 2080 Ti की बजा देता है और वो $500 के अंदर पूरा का पूरा कंसोल है, तो इसका मतलब $500 में 2080 Ti के बराबर के कार्ड भी आ सकते हैं। तुम सोचो बात को, तुम सोचो, इसका मतलब कि $500 के अंदर 2080 Ti के बराबर के कार्ड भी आ सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ भाई अगर आ गए ना तो जब कंपटीशन बनेगा ना, तुम्हें भी फायदा मेरे को भी फायदा, क्योंकि वो क्या होगा जब कंपटीशन बनेगा, दोनों कंपनियां या तो ज्यादा हायर पावरफुल प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी या फिर उनके रेट घटाएंगी जो प्रेजेंट प्रोडक्ट्स हैं, और दोनों ही केसेस में आपका और मेरा फायदा है, हम गेमर्स का फायदा है, क्योंकि जिसने नया पीसी बनाना है उसकी ऐश है, जिसने पुराना पीसी बेचना है उसकी ऐश है। उसके तो लग गए, मेरे तो लग गए, मेरा जो कार है 1060 है, मेरे तो लग गए हैं, बस लग गए हैं। मेरे को कार लेके आप फूकना पड़ेगा, मुझे लगता है लो पे गेम भी नहीं चलाएगा मेरा कार अब तो आने वाली गेम्स को। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, तुम्हें वो वीडियो देखनी है भाई, जाके देखो। इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें वो दोनों लिंक्स दे दूंगा कि वाई दिस इज द एंड ऑफ पीसी गेमिंग। पर अब मैं ये नहीं कहता, अ न्यू एरा हैज बिगन ब्रो, अ न्यू एरा हैज बिगन। 7 नैनोमीटर के और 5 नैनोमीटर के आने से वो एरा शुरू हो गया जो गेमिंग में हाइप करने वाला है। ये 3080 कार, अगर 40 सीरीज के कार आएंगे वो तो वूफ। तो ये भी है कि ऐसा हमेशा होता रहा है कि ये कार्स हैं
वो एक जनरेशन जो जब भी कोई नई चीज़ आती है पहली जनरेशन बेकार होती है, जैसे 20 सीरीज थी वो नहीं, मैं ये नहीं कहता 20 सीरीज बेकार, 20 सीरीज बाप है, पर जो अगली सीरीज आई है तो अब हम फिर आते हैं अपने टॉपिक पबजी मोबाइल के ऊपर। तुम बोलोगे चेजर तो रुलाएगा, आप चेजर गंदी बात है, चेजर बहुत गंदा आदमी है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ ना, पबजी मोबाइल वालों को मैं सीधा बताता हूँ, टेंशन मत लो क्योंकि पबजी कॉर्पोरेशन ने पहले ही बोल दिया था कि अगर कभी ऐसा होता है कि कोई कंट्री जैसे इंडिया जो उनको बहुत पैसा पेट में उनके डालती है, वो बैन कर देती है चाइना की वजह से पबजी मोबाइल को, तो हम चाइना से टेंसेंट से पबजी मोबाइल के राइट्स लेके खुद की पब्लिकेशन डाल के उसको बना देंगे, टेंसेंट गेमिंग इंजन को तबाही के रास्ते पे फेंक देंगे और हम अपना बना देंगे। मैं खुश हूँ क्योंकि पीसी गेमिंग का राइज इसी पे डिपेंड करता था और अब पीसी गेमिंग का राइज होगा। お前はもう死んでいる。